नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका स्वागत है। मैं आपको बता दूं कि बाल विकास और शिक्षा शास्त्र में हमें ये नहीं मालूम होता कि बाल विकास और शिक्षा शास्त्र में क्या अंतर होता है। आपको बता दें कि चाइल्ड डेवलपमेंट एक विषय होता है, एक सब्जेक्ट होता है। चाइल्ड डेवलपमेंट का जो विकास चाइल्ड डेवलपमेंट जो होता है वो उसके 30 नंबर के हर टीचर जितने भी आप राज्य के एग्जाम देते हैं उस सभी एग्जामों में चाइल्ड डेवलपमेंट जरूर आती है। किसी में कितने नंबर की आती है, किसी में कितने नंबर की आती है। एवरेजन 30 नंबर की सभी में आती है। और आपको बता दूं कि चाइल्ड डेवलपमेंट और चाइल्ड पेडागोगी में अंतर है। आपको बता दें, पेडागोगी को हिंदी में शिक्षा शास्त्र कहा जाता है। शिक्षा शास्त्र का मतलब ये होता है कि किसी विषय की बच्चों तक किस तरह से शिक्षा पहुंचाना। आपको बता दें कि बाल विकास जिसे चाइल्ड डेवलपमेंट कहते हैं वो उसके अंदर 15 नंबर का बाल विकास आता है। और आपको बता दें इसके बाद आपका 15 नंबर का वो चाइल्ड पेडागोगी आती है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि हर विषय की पेडागोगी अलग होती है, क्योंकि हर विषय का बच्चों की तरफ ज्ञान देना एक अलग तरीका होता है। ईवीएस अगर ईवीएस आप पढ़ते हैं तो उसकी पेडागोगी अलग होगी। मैथ्स पढ़ेंगे उसकी पेडागोगी अलग होगी। इंग्लिश की अलग होती है, संस्कृत की अलग होती है। इसलिए आप ये मान के बिल्कुल भी ना पढ़ें कि यदि आपने अपना बाल विकास कंप्लीट कर लिया है, चाइल्ड डेवलपमेंट कंप्लीट कर लिया है, तो आपने अपनी पेडागोगी कंप्लीट कर ली है। किसी विषय को अगर हिंदी विषय में अगर कोई एग्जाम्पल आपके लिए एग्जाम में आता है कि हिंदी को किस तरह से आप प्रदर्शित करेंगे, कोई ऑप्शन आता है, तो हिंदी को बच्चों के सामने प्रदर्शित करने का तरीका अलग हो सकता है पेडागोगी के अकॉर्डिंग। और मैथ्स को प्रदर्शित करने का तरीका अलग हो सकता है। इसलिए आपको मालूम होना चाहिए कि चाइल्ड पेडागोगी और चाइल्ड डेवलपमेंट अलग अलग होता है। बाल विकास के अंदर भी शिक्षा शास्त्र ही आता है, आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें कई लोगों को क्या बाल विकास को लोग हल्के में ले लेते हैं, लेकिन बाल विकास के ऊपर जो मेहनत कर लेते हैं, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के ऊपर जो मेहनत कर लेते हैं, वो मेहनत करने के बाद यदि आप अच्छे से उसमें क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आप अच्छे अंक अपने हासिल कर सकते हैं। ज्यादातर लोग पेडागोगी में ही फेल हो जाते हैं। एक्चुअल में बाल विकास और शिक्षा शास्त्र 30 अंक का आता है। तो इसमें क्या क्या सिलेबस है उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले इसमें कह रहा है कि बाल विकास 15 अंक का दिखा रहा है इसमें। सबसे पहला है इसमें बाल विकास की अवधारणाएं आती हैं। अवधारणाएं आने के बाद और सीखने से इसका संबंध क्या है। ठीक है, बाल विकास की क्या अवधारणा है, बच्चा किस तरह से जन्म लेता है, किस तरह से वो बड़ा होता है, व्यवहार का और आसपास के एटमॉस्फेयर का उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में क्वेश्चन आते हैं। उसकी वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन है, एटमॉस्फेयर है या परिवार है या उसके प्रति नेचर है। बाल विकास के सिद्धांत क्या होते हैं, बच्चे का जो मानसिक स्वास्थ्य होता है और उसका जो व्यवहार होता है से संबंधित जो समस्याएं आती हैं वो समस्याएं क्या हैं। वंशानुक्रम और वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि बच्चे के जो हेरिडिटी फीचर्स होते हैं जो माँ बाप से या उनके दादा दादी से मिलते हैं उससे क्या फर्क पड़ता है, उसका वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हमें बाल विकास के बारे में हम जानेंगे। सामाजिकरण की प्रक्रिया के बारे में बात कर रहा है, सामाजिक जगत और बच्चों के बारे में बात कर रहा है। शिक्षक का क्या योगदान है बच्चों के विकास में, अभिभावक का क्या योगदान है, उसके दोस्तों का क्या योगदान है। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट जो वैज्ञानिक हैं इनके जो बाल विकास को जिन्होंने बहुत अच्छे से समझाया गया है, इनके बारे में जरूर मालूम होना चाहिए। जीन पियाजे जी हैं, पावलर हैं, कॉलर है, थर्डाइन है। रचन की रचनाएं क्या क्या है, इन्होंने क्या आलोचनात्मक स्वरूप दिए हैं, इसके बारे में जानेंगे। 8वां पॉइंट है बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणाएं क्या हैं, बुद्धि की रचना का आलोचनात्मक स्वरूप क्या है, उसका मापन किस तरह से हम बुद्धि का मापन कर सकते हैं, व्यक्तिगत और का कैसे मापन कर सकते हैं, उसकी भाषा और विचार पर उसके विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है, सामाजिक संरचना के रूप में जो समाज में वो व्यक्ति रहता है उसके रूप में लिंग लिंग की भूमिका क्या है, लिंग भेदभाव और शैक्षिक प्रथाएं क्या है, उसके बाद हम जानेंगे। 13 पॉइंट की बात करें तो शिक्षार्थी के बीच व्यक्तिगत अंतर भाषा, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म आदि की विविधताएं के आधार पर अंतर को समझना, शिक्षार्थियों की तैयारी के स्तर का आकलन करना कि वो किस तरह से तैयारी कर उसकी आकलन करना, उचित प्रश्न तैयार करना, कक्षा में सीखने और आलोचनात्मक सोच को बढ़ाना और शिक्षार्थी की उपलब्धि का आकलन करना,
इस तरह से हम जानेंगे। मन की आलोचनात्मक प्रकृति क्या है? अब जिस तरह से शब्द आ रहे हैं इसको जब हम पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि मन की आलोचनात्मक प्रकृति क्या होती है। मन की आलोचनात्मक प्रकृति है, उसका माप क्या है, उसकी उसकी बहुआयामी बुद्धि क्या होती है, इसके बारे में हम जानेंगे। कक्षा के आधार पर सीखने का आकलन, यानी कक्षा में वो किस तरह से सीखेगा, उसमें क्या क्या परिवर्तन आ सकते हैं, इस तरह से हम जानेंगे। इसके बाद अगला ये टॉपिक जो आता है वो आता है आपका कि समावेशी शिक्षा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। समावेशी शिक्षा की अवधारणाएं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समझना। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कौन से होते हैं? जो हैंडीकैप की श्रेणी में आते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वो भी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में आते हैं, ये मालूम होना चाहिए आपको, ठीक है। बाल अपराध के बारे में हम जानेंगे, उसके क्या क्या प्रकार हो सकते हैं, क्या क्या कारण हो सकते हैं। विकलांगता और सीखने की कठिनाइयां, बच्चों की जरूरतों की क्या पहचान, कैसे पहचान करेंगे, एक शिक्षक किस तरह से पहचान करेगा कि इससे किस चीज में कठिनाई आ रही है, उसके बारे में जानेंगे। समस्याग्रस्त जो बालक होता है उसकी कैसे पहचान करेंगे और उसका कैसे निदान करेंगे, इन्हें सॉल्यूशन करेंगे। अगला है रचनात्मक, प्रतिभाशाली और विशेष योग्यता छात्रों को संबोधित करना, यानी कि रचनात्मक आ रहे हैं, क्रिएटिविटी, प्रतिभाशाली आ रहे हैं और विशेष योग्यता वाले योग्य शिक्षार्थियों को संबोधित करना, कैसे संबोधित करेंगे। वंचित और सुविधाजनक सहित, वंचित और सुविधा वंचित सहित विविध पृष्ठभूमियों के शिक्षार्थियों को संबोधित करना, ये किस तरह से संबोधित करेंगे आप। प्रतिभावान, सृजनात्मकता और विशेष क्षमता वाले अधिगमकर्ता की कैसे पहचान करेंगे कि कौन सा ये प्रतिभाशाली है, कौन सा क्रिएटिविटी है, कौन सा विशेष क्षमता वाला बालक है। अगला टॉपिक है सीखना और शिक्षा शास्त्र। ये आपका पेडागोगी आ गई है जो 10 नंबर की आती है। क्या होता है ये? प्रेरणा कैसे मिलेगी, सीखना, अनुभूति कैसे होगी बच्चों को, उसकी भावनाएं क्या है, सीखने में योगदान देने वाले कारक कौन है, व्यक्तिगत या पर्यावरण है, कैसे परामर्श दिया जाएगा, मार्गदर्शन दिया जाएगा, योग्यता क्या है उसकी, कैसे मापा जाएगा उसको, स्मृति और विस्मृति के ऊपर सीखेंगे हम। सीखने की वैकल्पिक अवधारणाओं के बारे में हम जरूर जानेंगे इसमें। एक समस्या समाधानकर्ता और अन्वेषण के रूप में एक बच्चा कैसे हुआ, शिक्षण और सीखने की मूलभूत प्रक्रियाएं क्या हैं, बच्चे असफलता सफलता कारण सीखते हैं, यानी कैसे सफल होते हैं और कैसे असफल होते हैं, इसके बीच सामंजस्य बिठाने के लिए हम बच्चों को सिखाएंगे। समस्या समाधान करता और वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में बच्चा, बच्चे कैसे सोचते हैं, कैसे बच्चे शाला प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करते हैं, है ना। और इसके अलावा कैसे असफल हो रहे हैं, इसके बारे में हम बच्चों के बारे में जानेंगे। अगला है शिक्षण और अधिगम की मूलभूत प्रक्रियाएं, यानी पढ़ाई और उसके सीखने संबंधी जो मूलभूत प्रक्रियाएं हैं, बच्चों की अधिगम की रणनीतियां क्या क्या हैं। अगला क्या, अधिगम की सामाजिक प्रक्रिया क्या है। अगला है आपका समस्या समाधान और वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में बच्चा के बारे में हम जानेंगे। संज्ञान और संवेग, संवेग मतलब इमोशनल, संज्ञान मतलब बुद्धि से संबंधित, उसके बारे में जानेंगे हम। इस तरह से ये जानकारी हम इसके बारे में जानेंगे। ये इसका सिलेबस है, इसके बारे में आप अच्छे से देख लें, यही सिलेबस में से आपका पेपर्स में आता है। बाकी हम अगली वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार।